न्यूट्रल होकर समझिए ना, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, ध्यानपूर्वक समझिए। गांव में एक ऐसी खतरनाक मेंटेलिटी में बता रहा हूँ, हो सकता है शहर में भी हो। गांव में एक महिला की शादी कर दी जाती है। अब लड़की हो सकता है अपने पति के साथ विचार उसके ना मिले, तो क्या होता है, वो उससे तलाक भी लेने का प्रयास करती है। तो पहले तो वो समाज प्रेशर डालता है। समाज प्रेशर का मतलब अच्छा भी हो सकता है कि वो कोशिश करे कि इनके रिश्ते सुधर जाएं और ये अपना जीवन अच्छी तरीके से निर्वाह करें। फिर अगर नहीं भी कर पाते तो वो जो ससुराल पक्ष वाले हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से इसको बच्चा हो जाए। अगर इसको बच्चा हो गया तो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं जाएगी नहीं, और अगर ये जब तक इसको बच्चा नहीं हुआ तो भय बना रहेगा कि हो सकता है ये किसी और के से शादी कर ले। तो गांव में क्या करते हैं, उसमें प्रेशराइज करते हैं, जल्दी से जल्दी बच्चा होना चाहिए उस महिला के। अगर वो बच्चा हो जाता है तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि अब ये कितना भी पीटो मारो, ये छोड़कर नहीं जाने वाली। ये हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कई सारी महिलाओं के साथ ये ऐसा होता हुआ देखा है। तो हमें क्या करना है, ऐसी मानसिकता को दूर करना है। भाई आप एक समाज के क्या बनने जा रहे हो, एक सोशल चेंज के एजेंट बनने जा रहे हो। यूपीएससी ने कहा है ना, समाज परिवर्तन के एक क्या बनने जा रहे हो, एक प्रतिनिधि बनने जा रहे हो आप लोग। तो आपको तो ये करना पड़ेगा, और चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। ठीक, हाँ। मैंने क्या किया, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप जैसे युवाओं को जागरूक, क्योंकि ये एक दिन की समस्या ही नहीं है। जब तक हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, देखो अगर हम बात करें कि इंस्टेंट सॉल्यूशन और एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन तो सरकार कर रही कानून के बना करके कि अगर महिला के साथ ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मुझे पता है, मेरा एक थॉट है जिसको हमेशा मैं लाइफ में फॉलो करता हूँ, एजुकेशन इज सॉल्यूशन, शिक्षा ही समाधान है। शिक्षा क्या करेगी, उन युवाओं की मनोवृत्ति बदलेगी जो आजकल के युवा है। अगर मान लो कि महिला के साथ में एक लड़का, अगर मतलब लड़की के साथ में एक लड़का अगर ऐसी भावना रख रहा है कि मेरे माता पिता कह रहे हैं कि मैं जल्दी से मेरी संतान हो जाए तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, उस लड़के को अगर मैं मनोवृत्ति बदल पाया कि यार ऐसा नहीं है, अगर वो आपके साथ खुश नहीं है तो उसका जीवन है, वो अपने जीवन अपने स्तर पर जिए, तो मैं वो मनोवृत्ति बदलने पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जरूर करूँगा। ठीक, तो मैं लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा हूँ भाई, बाकी शॉर्ट टर्म पे तो सरकारें हैं, न्यायालय है। इस स्थिति के बारे में आपका परिवर्तन हो गया, आपने उस महिला को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वह कोई भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है। मतलब आप उसके लिए फ्यूचर में ये भी बोल सकते हो कि आप केवल सरकार पे डिपेंड नहीं हो, आप कोई ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हो जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो आपका अपना जीवन चला सके, आगे के जीवन को। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। उस महिला को हम लोग कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, कमर्शियल एजुकेशन हम उसको दें, ट्रेनिंग वगैरह, तो वो अपना जीवन आगे से चलाएं। ठीक है भाई, बिल्कुल एनजीओ से मिला सकते हैं, बहुत सारे एनजीओ ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आए। अब आपको इस केस को पढ़ने के बाद में लगभग ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी घटना के बारे में हम कितने डिसीजन ले सकते हैं और उसका नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और उस घटना में अगर हम डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन का प्रभाव क्या पड़ेगा। समझ पाए। अब एक केस स्टडी एमपीपीएससी को उठा लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बोले। हाँ 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 बिल्कुल। तो यही तो आपको देखना है। देखो आपको एक तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि अगर मैं, पर वो केस स्टडी में सबसे मजेदार बात यह है कि आपसे कल ही पूछा जाता है कि आप क्या डिसीजन लोगे ऐसी परिस्थिति में। तो दो विकल्प आपके सामने, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और मान लो कोई पद पर आप हो, आपको डिसीजन जरूरी, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक तो नुकसान झेलना पड़ेगा, है ना। उस नुकसान में आपको बस ये है कि आपने जो डिसीजन लिया उसके तर्क आप प्रस्तुत कर पाएँ कि मैंने जो डिसीजन लिया वो मैं इस परिस्थिति में सुप्रीम था और सबसे कम नुकसान हो ऐसा मैंने डिसीजन लिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस डिसीजन को, आपको गलत नहीं मानेगा केस स्टडी वाला। कई लोग क्या करते हैं, जनरली डिसीजन लेने से बचते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ना डिसीजन लो, पर बस उसके तर्क प्रस्तुत करो कि मैंने डिसीजन क्यों लिया। अगर आप ये साबित कर पाए वो बढ़िया नंबर देगा आपको। ठीक है, ये नहीं ठीक है भाई, एक साधारण केस स्टडी पढ़ते हैं। आंसर ये सही तो लिखना है। देखो आपके सामने पहले आपको केस रख दिया जाएगा,
फिर उसमें कुछ आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, जैसे अभी 3 प्रश्न दिए थे इसमें कि अगर आप उस मामले को पर्सनल समझ करके छोड़ देते तो क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा उसके सामने दिया गया, अगर आप इसमें आप डिसीजन लेते हैं, उसकी जानकारी आगे भेजते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव में। फिर तीसरा वो आपका विचार जान रहा है। तो ये 3 प्रश्न, इसके जवाब आपको देने हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न में और समझो एमपीपीएससी में कैसे पूछता है उसको देखो, ये भी उसके जैसा लगभग मिलता जुलता है। देखो ये वाली केस स्टडी भी आप देखोगे, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है, ये आपके सामने जनरली आ सकती है। जब आप पढ़िएगा, देखो ये भी अच्छी केस स्टडी है। आप हाल ही में आप एक जिले के क्या है, विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हो, ठीक है। विकास अधिकारी मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है भाई। इसके तौर पर आपको अपॉइंट किया गया है। जिले में ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। तनाव क्यों है कि भाई कुछ लड़कियों के साथ में ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ कर दी स्कूलों के रास्ते में जाने के दौरान, तो गांव वालों ने सोचा कि यह लड़कियों को पढ़ना ठीक नहीं है, और कुछ समूहों के बीच को लेकर के झगड़े भी हो गए, तो धमकियां वगैरह हो गई कि अगर आपकी लड़की जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उनको डर पैदा हो गया, और उन्होंने क्या किया, उस विवाद के बाद में बुजुर्गों ने, खासकर देखो बड़े बुजुर्गों ने लड़कियों को स्कूल जाने से अनुमति न देने, और जो परिवार उनके हुक्म का पालन नहीं करते ऐसे सभी परिवारों को सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, का संयुक्त निर्णय ले लिया। समझिए यहाँ 2 मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब बीच वाला मामला मैंने पढ़ा ही नहीं। गांव के बड़े बूढ़े महसूस करते हैं, है ना, क्या महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएं पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े की बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बड़े बूढ़े प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पुरानी मेंटेलिटी का। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया और घर से सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रखिए। उनका विचार है कि लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा के साथ क्या कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही है, ठीक है, मतलब लड़कियां आगे जॉब में भी जाना चाह रही है, जो परंपरा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र रहा है। क्या कह रहा है वो, परंपरा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र, मतलब एक्सक्लूसिव जोन रहा है। वो कहते हैं कि लड़कों का अधिकार है, मतलब एक प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं कि नौकरी करना लड़कों का ही काम है, और लड़कियां इस धारणा को तोड़कर आगे बढ़ रही है, ठीक है, कंडीशन डाल रहा है, और पुरुषों में बेरोजगारी की वृद्धि कर रही है। ये भी घटना है। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा, आजकल की युवा की, अब आपकी बात आ गई है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों की, लड़कियों की शिक्षा, रोजगार और जीवन निर्वाह के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, है ना। जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। समस्त इलाका वयोवृद्ध, बुजुर्ग, ओल्ड यंग में, ओल्डर पर्सन जो रहते हैं, वयोवृद्ध और युवाओं के बीच, उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच विभाजित है। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहे पर भी इस मुद्दे पर गर्मा गर्म वाद विवाद हो रहा है, और उसी बीच में घटना हो जाती है कि कुछ महिलाओं की, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो गई स्कूल जाने के दौरान, और कुछ कहासुनी हो गई 2 समुदायों के बीच में, और लोगों ने, बुजुर्गों ने लड़कियों को स्कूल जाना बंद कर दिया। ये तो हो गई घटना। मुद्दा समझ पाए सभी लोग? अब कंडीशन पढ़ते हैं। एक ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई लड़कियों को पढ़ाने नहीं, लड़कियां पढ़ना जा रही थी, उसको रोक दिया गया। एक घटना ये भी हो सकती है कि आप किसी गांव के सरपंच हैं, किसी जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, आपके जिले के किसी गांव में या किसी शहर के किसी कस्बे में हो सकता है कि लड़कियों का जो नामांकन स्तर है वो बहुत न्यून है, या कम लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे, वो भी घटना हो सकती है। इसके अलावा से मिलता जुलता कोई केस आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ सोशल वैल्यूज पे चर्चा होगी हमारी, ध्यान से समझना सभी लोग। अब पहली कंडीशन उन्होंने डाल दी, क्या वाली, कि लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा और सुरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ये तो सिंपल है, आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हम लोग उसकी लड़की की पढ़ाई भी बाधित ना हो, और उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या डिसीजन लेंगे। क्योंकि आप डेवलपमेंट ऑफिसर है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, आप सामान्य प्रशासन के तहत कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन लेंगे? पुलिस को अलर्ट कर देंगे। हाँ,
हाँ ठीक। अपोज ना करो मतलब? हाँ अच्छा 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 ठीक। ठीक है ठीक है, ये भी है। हाँ हाँ जैसे आपने तो बताया कि वहाँ पे जो छेड़छाड़ होने के बाद जो वहाँ के बुजुर्ग हैं उन्होंने उनका स्कूल है बंद कर दिया। हाँ और जो फीमेल तो सबसे पहले हम एज अ डीएनए जो भी हम फर्स्ट थे वहाँ विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर। विकास अधिकारी है, तो वहाँ जाकर सर पहले उन बुजुर्गों को समझाएंगे कि उनको समझाई देंगे कि वो जो उन्होंने सरकार में जो डिसीजन लिया है उस घटना को लेके कि वहाँ बच्चों का स्कूल बंद कर दिया वो वापस स्टार्ट हो जाए, कि उनको समझाएंगे कि आप ऐसा ना करें। क्योंकि प्रॉब्लम थी कि वहाँ छेड़छाड़ हो रही थी, तो फर्स्ट से भी उनको समझाना है कि आप उनको वापस जाना स्टार्ट करें। एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुई है, तो करंट सिचुएशन। ठीक सेकेंड सिचुएशन जो छेड़छाड़ कर रहे थे, जो भी वहाँ मतलब एंटी सोशल जो एलिमेंट थे उनको उससे अलग करने के लिए इससे पहले पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, वही कर सकते हैं। और सर जैसे कि गाँव का मतलब पिछड़ा इलाका है, तो मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह या जो मतलब आने जाने में जो रास्ता है वो सुरक्षित कराएं वुमेन्स के लिए, कि जो हम घर आ रही हैं अगर रात में कहीं से आ रहे हैं शाम में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें तो वो बचे। वहाँ का जो प्रॉपर जो फैसिलिटीज है वो देना जरूरी है वहाँ पे हो। और सीसीटीवी जैसा आपने कहा वो चीज़ें वहाँ पे अलाउड कर देंगे, तो जो एंटी एलिमेंट जो चीज़ें वहाँ पे उसको सत्ता कम हो जाएगी। तो जो तत्काल में जो प्रॉब्लम वहाँ हो रही थी छेड़छाड़ वगैरह की, जिसके कारण बुजुर्गों ने, क्योंकि सब स्कूल को जा रही थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद, स्कूल को जा रही थी, तो करंट सिचुएशन को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया कि स्कूल बंद कर देना चाहिए, तो वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो पहले ये बुजुर्गों को समझाना है, सेकंड वहाँ पे हमें फैसिलिटी देंगे वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, वापस प्रॉपरली वापस स्कूल में जा सके। ये तो ना शॉर्ट टर्म में हो गया कि इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे तो जरूरी नहीं था हर कोई ओल्ड या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से वहाँ हो सकता है, जैसे युवान हो या जो अच्छे माइंडसेट हो तो उनको सब इकट्ठा करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको समझाना ईजी होगा उनके कंपैरिजन में, कि आप उन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए कि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं कि वो उनकी बहुत जल्दी मानेंगे, तो हो सकता है हमारी ऐसी कुछ लोग हों वो अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं मम्मी पापा या दादा उनको समझा सकेंगे, सरपंच हो कि नहीं कि ऐसी चीज़ें हैं मतलब स्कूल जाना देना चाहिए, और उन्हें हम एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे कि कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंस है वुमेन्स का स्कूल जाना, या एजुकेशन पे मतलब हम ज़्यादा बल देंगे, क्योंकि वहाँ मेन जो मुद्दा है वो वुमेन एजुकेशन को लेके, तो इनको समझाना बस बड़ी ज़रूरी है कि वुमेन्स का भी एजुकेटेड होना। और जो एक हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, उन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे वहाँ पे। और सर दूसरे प्रोग्राम्स अगर हम मतलब कंडक्ट करा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक या ऐसी चीज़ें जिससे वो जल्दी उन चीज़ों को समझ सकें और उन चीज़ों को बढ़ावा दें। ठीक। आकाश ठीक है, एक बात ध्यान रखें, कंडीशन पढ़ो पहले। हेमंत भैया और प्रियंका, बाउंडेशन में देखें प्रश्न क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। होलिस्टिक अप्रोच हमें पता है आंसर क्या क्या है, इसको बचना सभी लोग, और इनसे सीख लो दोनों से। ध्यान रखेंगे कि प्रश्न किस एंगल में पूछा गया, बस वहीं पर फोकस होना है। यानी कि कहने का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो, पूछा गया उस पर काम करना है। हमें पता है वो नहीं, हमें ये ध्यान रखना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। केवल ये कह रहा है व्यवधान डालने बिना लड़कियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने में आप क्या उपाय करेंगे। अब ये मेंटेलिटी पे नहीं जा रहे हैं, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अब इतने हाथ हो गए तो किस किस की सुने।
अभी सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की। हाँ बताएं पीछे। हाँ क्या बोल सकते हैं? गलत है, ठीक है। हाँ विश्वास। अवांछनीय तत्व जैसे वो खाद वाले केस में था, हाँ उनकी पहचान करके उनको उसे दंड देंगे तो बाकी भी डरेंगे, मतलब उनके मन में भय पैदा हो जाएगा। और हम लड़कियों को आत्मसुरक्षा के लिए जैसे कराटे होते हैं, हाँ ये हम प्रशिक्षण दे सकते ठीक है, ये हो गया। हाँ हैं। और हाँ प्रियंका। ये भी कर सकते हैं अगर संसाधन है तो, ठीक। हाँ अब हो गया, यही बताना था। इधर से था फिर हाथ। हाँ उसके हाथ में एक पिस्टल दे दे, बोले जब भी आए तो सक्षम बनाने का मतलब क्या आप बता रहे हो? हाँ बिल्कुल ये है, पर अब माँ बाप की मनोवृत्ति बदलना इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला, उसमें बड़े बुजुर्ग क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उस ओल्ड मानसिकता का, उस मानसिकता का जिसमें महिलाएं पढ़ी लिखी पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, इसके अलावा कि महिलाएं आज रोजगार कर रही है, इसके कारण से समस्या पैदा हो गई। वो मानसिकता है उनकी बुजुर्गों की यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। हाँ